सवाल है विनीता जी का, और इन्होंने फिनोलेक्स केबल लिया हुआ है, 860 के भाव पे लिया है। 2 महीने से रखा हुआ है इन्होंने। रिजल्ट आज ही आए हैं, तो इस रिजल्ट को देख करके फिर आपका नजरिया क्या बन रहा है इस पे, और किस तरह के लक्ष्य इनको ध्यान में रखने चाहिए। ये 1 साल का समय लेकर के चल रही हैं कि अगर ठीक लगे तो 1 साल तक रख सकते हैं। ले सकते हैं, लेकिन अभी वो मुझे वायर्स एंड केबल्स में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं है राजीव जी। सिंपल सिंपल बात है। फिनोलेक्स केबल्स, वायर्स जी, एंड लेकिन इस केबल्स में बार भी बिरला ने एंट्री किया क्या? कहीं उनकी हाँ, एंट्री यहाँ पे भी? बातें तो चल ही रही हैं। हाँ। हाँ, और तो वो सबका मार्जिन इम्पैक्ट होगा। हाँ, लेकिन फिर भी अभी इस बार तो नतीजे ठीक ही लग रहे हैं देखने से। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये पूरे सेक्टर का पी कॉन्ट्रैक्शन तो होना तय है ना फिर। जी। फिलहाल ऐसा है कि अगर मुझे आप पूछेंगे तो यहाँ पे अबाउट 10% तो वैल्यूएशन अदरवाइज भी बियॉन्ड रेंज है। तो वो कहाँ लेके जाता है? 975। तो रफली आप समझें कि 900 के आसपास इसका वैल्यूएशन ठीक ठाक आप मान सकते हैं। और उससे डिविएशन कितना हो सकता है? उससे मे बी 10% और डिविएशन हो सकता है। एंड देयरफॉर अभी जो आपका लो बन गया है अराउंड 780, मुझे लगता है ये लंबे समय तक ये लो रहेगा। एक और इसमें डेटा डाल के देखते हैं। ये लो लंबे समय तक रहेगा। ओके। और ये जो सेक्टर का कंपटीशन है, इसको मुश्किल लगता है कि 11-1200 के ऊपर अभी सस्टेन होने देगा। तो ओवरऑल ये स्टॉक क्या हो गया है कि आपका ये करीब-करीब 800 से लेके 11-1200, ये 400 पॉइंट का रेंज, जो कि आप कह सकते हैं कि 50% का डिविएशन है फ्रॉम द लो, व्हिच इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये 800 से 1200 वाले रेंज में लंबे समय के लिए फँस गया है, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी है 960 के आसपास, तो ऊपर में आप समझिए कि 1100 से 1200 का रेंज हो सकता है, और नीचे में आप समझिए कि 850 से लेके 800 तक का रेंज हो सकता है। ये वाइड फ्लक्चुएशंस इसके चलेंगे। अभी शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर इसका ऐसा है कि आपका 11 साढ़े 1100 के रेंज तक जाने की कोशिश कर सकता है बाय नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट। उसके पहले तो नहीं मुझे लगता। और नीचे में 900 के नीचे क्लोज होगा, देन प्रॉब्लम तो हो जाएगी फिर से। जी। अच्छा, ये अभी जहाँ तक चला है, क्या ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है 980 के आसपास का, या 1000 का लेवल जो है? क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट का पहला पड़ाव ही देखें, 23.6% यहीं पर आ रहा है। हो तो सकता है, लेकिन इसको उल्टा रीड करना मुझे लगता है ठीक है कि जब तक नाइन बाय डिप्स का कैंडिडेट समझना होगा, और जब तक 900 के नीचे क्लोज नहीं होगा, इसको नेगेटिव डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। इसको उस तरह से लेके चलना चाहिए। जी। तो 900 पर नज़र रहेगी, यानी 50 डे मूविंग एवरेज आज की तारीख में, या वो मूविंग एवरेज को देखने के बदले 900 मतलब स्टोन कास्टेड नंबर की तरह से? ठीक है? हाँ, इसमें बहुत डिस्कशन हो सकता है क्योंकि पैटर्न है 850 का, तो फिर होगा कि क्या 850 पे सपोर्ट मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन हमें स्ट्रैटेजी वाइज क्या देखना है वो समझना है। स्ट्रैटेजी वाइज ये है कि अगर 900 के नीचे क्लोज हुआ तो सम फाइंड 850 भी टूटेगा, भले एक बार में ना टूटे, 10 बार में टूटे, लेकिन 900 के नीचे होता ही है कि जितना इसने मोमेंटम रीगेन किया था वो सारा कॉन्फिडेंस चला जाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम। जी। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट का मेरे हिसाब से प्लेस तो वही बनता है। जी, बिल्कुल। तो क्या ये मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि चूंकि अदानी और बिरला दोनों इस इंडस्ट्री में आने वाले हैं, दो बड़े हाथी यहाँ पर घुसने वाले हैं, तो छोटे छोटे खिलाड़ियों के लिए मतलब शायद बहुत आसान ये मैदान रहेगा नहीं, और इसलिए मतलब इसको एक लंबे इन्वेस्टमेंट प्ले के बदले टैक्टिकल बाई की तरह से ही देखा जाए, और उसके लिहाज से मतलब जो आपने लेवल्स बताए, जैसे 900 का ध्यान रखा जाए, ऊपर अगर बढ़े तो वापस रिव्यू कर लें कि अच्छा ठीक है, पैसा बन रहा है तो टेबल से निकाल लिया जाए, उस तरह की सोच रख कर के चलें। देखिए, मैं इसमें अपने पूरे आपको सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग समझाता हूँ।
तो वायर्स एंड केबल्स में मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये मूव तो कर रहा है टोटली ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ, जो कि बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जैसे ही आप टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में जाएँगे ना राजीव, अभी भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मतलब सोमेश कुमार वायर्स एंड केबल, राजीव कुमार वायर्स एंड केबल्स के लिए बहुत जगह है। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वहाँ के लोकल लोग उसको पुश करते हैं ना, लोकल जो सेल्स वाले। लेकिन देखिए वो फिनोलेक्स पॉइंट एज़ ए ठीक है। ब्रांड के लिए प्रॉब्लम नहीं, है। नहीं, वो पॉइंट ठीक है, लेकिन हाँ, मान लीजिए कि आप 2 तरह के कस्टमर हो गए जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं। बड़े शहरों में भी वो कस्टमर होते हैं जिनके लिए ब्रांड मैटर नहीं करता है, या जहाँ पर इलेक्ट्रिशियन खुद अपनी तरफ से काम कर रहा होता है और वहाँ पर कस्टमर को पता भी नहीं होता है कौन सा तार लग रहा है। एक्चुअल जो हाउस ओनर होता है उसको पता भी नहीं होता है तार कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रिशियन खुद लेकर के आता है। तो वहाँ पे ब्रांड मैटर नहीं करता है, वहाँ पे जो सस्ता मिलेगा वो उठा करके ले आएंगे। तो वहाँ पे आज की तारीख में भी हैवेल्स हो जाए, पॉलीकैब हो जाए, फिनोलेक्स हो जाए, उनके मुकाबले जो वो प्राइस इलास्टिसिटी वाला मामला है वो लागू हो जाता है। तो ये जो सेगमेंट है जहाँ पर फिनोलेक्स आज अपनी बिक्री कर रहा है, या पॉलीकैब है, या हैवेल्स है, जहाँ इनके तार बिकते हैं, वहां पे तो एक ग्राहक के मन में आएगा, अच्छा बिरला जी तार बना रहे हैं, इनका तार तो शायद ज्यादा ही अच्छा होगा, देखते हैं। 2 मिनट मैं अपना पॉइंट समझाऊँ पहले। तो जो ये जो आपने बोला जो ना, ये अनब्रांडेड वाला सेगमेंट है, हाँ, बिरला जी और अन अदानी जी पहले आकर के वो अनब्रांडेड वाला मार्केट नहीं खाएंगे, वो पहले इन्हीं का नहीं, बाजार खाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ। देखिए मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि जो लोकल प्रोड्यूसर्स वाले जो हैं टियर 3, टियर 4, और आप समझें कि जो आपने शहर में इन सेगमेंट की बात की, इनको भी आपको टियर 3 और टियर 4 सेगमेंट में ही रखना होगा विद इन सिटी। बिकॉज़ हमारा सिटी ऐसा तो है नहीं कि शिकागो है और हर तरफ आपको बड़े-बड़े बिल्डिंग्स बने हुए हैं। हमारे एक शहर में कई तरह के शहर हैं, छोटे गाँव से लेके बड़े-बड़े रिच प्लेसेस तक। तो यहाँ पे भी आप वही मान के चलें कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जहाँ पे पर कैपिटा जीडीपी एवरेज से बहुत बिलो है, उनका इम्पैक्ट नहीं होगा। मेरा पॉइंट ये है कि उनको इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिनोलेक्स केबल्स जैसे लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट होगा जिसका ब्रांड है। इसलिए मेरा कहना ये है कि इन सब पे इनके प्रीमियम पे वैल्यूएशन प्रीमियम पे ज़्यादा खतरा है देन छोटे प्लेयर। वो जो है वो नेक्स्ट राउंड में खाए जाएँगे, वो भी खाए जाएँगे। लेकिन जी। वो ऑर्गेनाइज़्ड का लास्ट सेगमेंट होगा। अभी जो बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं ना, वो आपको फिनोलेक्स केबल्स इन सब को पहले खत्म करने वाले हैं। और ये आपका जो वैल्यूएशन प्रीमियम है इनका भी 21-22 दिख रहा है ना, ये भी 15-18 के रेंज में फाइनली चला जाने वाला है। जी। ये बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है इस सेगमेंट हाँ, में। तो मोटा स्ट्रक्चर यही रहेगा कि ऊपर की ओर इनको चढ़ने में मुश्किल आएगी, ये समझ करके चलना चाहिए आगे। बिल्कुल। और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए कि द होल होल सेक्टर नहीं, पूरा भारत एक तरह से पूरा मार्केट अनऑर्गेनाइज़ से ऑर्गेनाइज़ की तरफ मूव कर रहा है, और अगले 10-15 साल में ये मूवमेंट ऑलमोस्ट 15-20 साल आप रख लें कंप्लीट हो जाएगी। जी, ठीक है। चलिए, उम्मीद की एक किरण छोड़ देते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज़ से ऑर्गेनाइज़ की तरफ जो लोग आएँगे, उनमें से कुछ लोग इनके पास भी आ जाएँगे और कुछ लोग अदानी जी और बिरला जी के पास चले जाएँगे। देखिए ऐसा है कि वो लोग भी एक्विजिशन तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ तो करेंगे ही करेंगे ना। जी। तो आज के तारीख में कोई एसी बनाता है क्या? वोल्टास एसी बनाता है क्या? वीडियोकॉन बनाता है क्या? हिटाची बनाता है क्या? जॉनसन कंट्रोल्स कोई नहीं बनाता है। ओईएम का काम अलग है, अपना लेबल लगाइए, क्वालिटी कंट्रोल अपने पास रखिए, बेचिए, तो फाइनली फाइनली अच्छा, होने वाला वही है। तो ये भी हो सकता है कि फिनोलेक्स बना करके दे और बिरला जी उस पे अपना ठप्पा लगा करके बाज़ार में बेच दें। वही होगा राजीव जी। ओईएम अलग हो जाएगा और जो ब्रांड है, जो सेल उसको बेचेंगे वो अलग हो जाएँगे। फाइनली होना यही है। कोई जी, बनाने वाला नहीं है, वो आउटसोर्स ही करने वाला है। जी। नहीं, बिरला जी तो सोच रहे होंगे काफ़ी रॉ मटेरियल हमारे ही पास है, तार बनाने वाले हम ही से खरीद के ले जाते हैं। अब उनको उनकी सोच ठीक है ना। अब देखिए ओवर टाइम इतना कैश हो गया है कि रियल एस्टेट एंसिलरीज में ही उनके हमने पास इसको एल्यूमीनियम है, तांबा है, ऊपर रबर ही तो बना चढ़ाना है तार बनाने के लिए। बनाओ, बेचो। तो यही तो है वो, एक तरह से टोटल बिज़नेस इंटीग्रेट होता जाएगा। जी।
तो अदानी जी के लिए तो वो मतलब एक अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होगा, बिरला जी के लिए तो बहुत ही रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। कह सकते हैं यस, बट पॉइंट ये है कि लास्ट 10 साल नहीं, हाँ लास्ट 5 साल में उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा कैश एक्यूमुलेट हो गया है और कोई नया बिजनेस बड़े आसानी से बढ़ाया जा सकता है। अल्टीमेटली बिजनेस करने जी, के लिए पैसा तो चाहिए। बिल्कुल।